नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हम चाहे जो भी खाद देते हैं, आप चाहे वो मिट्टी में डालते हैं, चाहे स्प्रे करते हैं, चाहे ड्रिप सिस्टम से करते हैं, तो वो अपना मैं उसका तजुर्बा शेयर करूँगा। जो मेरा अनुभव है, किसी का कुछ इसमें तजुर्बा हो सकता है, पर जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आपको शेयर करूँगा कि खाद की जो मात्रा है वो सही टाइम पे देने से उसका रिज़ल्ट जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। कोई भी खाद होती है 60-70% ही उसका जो यूज़ होता है अपने प्लांट में वो मिल पाता है, पर उसको हम और अच्छे से यूज़ कब करें, क्या समय होना चाहिए पौधों में खाद देने का, वही मैं आपको वो क्या सिचुएशन होनी चाहिए कि हाँ अभी खाद दो, ये सही मौसम है, सही एकदम बढ़िया है, जो भी टेम्परेचर वगैरह है तो वो मैं आपको बताऊंगा मैं किस टाइम स्प्रे करता हूँ। अगर मैं स्प्रे का खाद करता हूँ या मिट्टी में डालते हैं, वो सेम कंडीशन मैं वही रखता हूँ अपना, तो उसका जो नतीजा है आपको यहाँ पे दिखेगा। ये आप देख सकते हैं ग्रोथ, ये अभी साल भर की भी नहीं ट्रेलिस हुई है। ये प्लांट आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ देखिए कितने सारे नए सूट्स ही सूट्स एकदम भरे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, आप गिनती करेंगे, देखिए आपको इतने इतने दिखेंगे, एक एक देख रहे हैं आपको, जितने आप दिखेंगे इतने सारे। और इसकी कैनोपी देख लीजिए कितनी हेल्दी, कितनी बड़ी, यहाँ पे देख लीजिए। साल भर के भी पौधे नहीं हैं, मई का प्लांटेशन है, लास्ट मई का। फ्रूट आएगा 100% आएगा फ्रूट, कोई डाउट नहीं है इसमें, फ्रूट आएगा। तो वो ही देख लीजिए, इसकी कैनोपी देख लीजिए, साल भर का भी नहीं हुआ है और कितना बढ़िया, कितना चौड़ा चौड़ा पत्ता है। आप देख सकते हैं, देख रहे हैं कितना हेल्दी पत्ता, कितना चौड़ा चौड़ा पत्ता, ये देखिए। तो ये होता है सही टाइमिंग पे खाद देने का जो नतीजा। तो हम स्प्रे करते हैं कैसे खाद, आज मैं तो NPK 19-19 करने जा रहा हूँ स्प्रे। और वो इस टाइम ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इस टाइम सारी ग्रोथ पे है, नए नए सूट्स जितने निकल रहे हैं। NPK 19-19 करने से मेरा ये रहेगा कि जो भी सूट्स आ रहे हैं इन सबको तो मैं रोज़ रिमूव कर कर के परेशान हो गया हूँ इसकी वजह से। और बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं, डेली रिमूव करता हूँ, फिर भी इतने कल्ले की क्या बताएं। तो इस टाइम जो हमारा नहीं चाहिए उसको हम रिमूव कर देंगे, जो हमको चाहिए जो ऊपर है, जैसे मान लीजिए ये है, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं आप कितने कल्ले हैं यहाँ पे, ये देखिए पास में 1 2 3 4 5 6 7, समझ लीजिए इतनी 4-5 इंच की दूरी में 7-7 8-8 कल्ले हैं। तो इनको क्या है, इनको चाहिए हैवी डोज अभी बढ़ने के लिए, इनकी ग्रोथ ब्रेक ना हो, आपकी कैनोपी के ऐसे जो पत्ते यहाँ से चलें, स्टार्टिंग हो तो कम से कम 80 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर आए बिना रुके, कहीं कहीं होल्ड नहीं होने चाहिए। वो रुकते नहीं हैं तो आपका जो पत्ता है एकदम बढ़िया मैच्योर मोटा बना रहेगा, फ्रूटिंग सिस्टम बहुत अच्छा आएगा। आपका पत्ता कहीं रुक जाता है, अगर होल्ड हो जाता है छोटे छोटे में टुकड़े में कई, तो उसमें फ्रूटिंग में उतना थोड़ा मेरे हिसाब से असर होता है। तो लंबा पत्ता आपको अगर चाहिए तो जैसे ही आपका सूट्स नया निकलता है आप NPK दे दीजिए, और उससे उसको जो पावर पौधे में स्टोरेज है, जो न्यूट्रिशन जमा है अभी सर्दियों में, वो आपका तो वो ग्रोथ निकालने में लग गया। अभी उसको चाहिए तुरंत खाना, फिर से बैकअप सपोर्ट जिसको बोलते हैं, तो हम तुरंत NPK दे देंगे। तो जो पौधों का खाना है, जो मोटा हुआ है पौधा, इस टाइम सूट्स निकालने में उसकी ताकत लगी, उसके बाद हमने NPK दिया तो वो ग्रोथ रुकेगी नहीं, आपकी चलती रहेगी। अच्छा, खाद देने का सही टाइम क्या है, अभी जैसे धूप होती है, हल्की धूप है, हल्की धूप है, 35 डिग्री के अंदर टेम्परेचर है, तो अभी हम स्प्रे कर देंगे। अभी 3 घंटे तक हमारे पास टाइम है शाम होने में। और दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब भी आप खाद दीजिए, चाहे आप मिट्टी की खाद देना है दोस्तों, चाहे आप स्प्रे करना है, चाहे ड्रिप सिस्टम करना है, नमी आपकी ऐसी होनी चाहिए बेड में, मतलब नमी जो है आपकी कम से कम एकदम सॉलिड अच्छी नमी होनी चाहिए। अगर सूखा रहेगा बेड तो किसी कंडीशन में आप चाहे वो मिट्टी की खाद देंगे, चाहे स्प्रे करेंगे, चाहे ड्रिप सिस्टम से करेंगे, अगर बेड सूखा है पहले से, खाद देने के पहले, ड्रिप में भी आप अगर तुरंत ड्रिप में खाद डालते हैं, अगर बेड सूखा है उतना असर नहीं करेगा। आप अगर बेड को पहले से गीला कर लीजिए, हल्का फुल्का नमी रहे, जैसे आज मान लीजिए पानी दिए हैं तो 3-4 दिन बाद आपको फर्टिलाइज़र देना है, तो बेड में नमी
आपका स्प्रे का डोज हो, चाहे आपका मिट्टी का डोज हो, चाहे आपका वो ड्रिप सिस्टम का डोज हो, नमी हमेशा रखिएगा। मेरा जो तजुर्बा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर आपको फर्टिलाइज़र को अच्छे से अपने पौधों में रिजल्ट देना है तो बेड में आपकी जो नमी है वो मेंटेन होनी चाहिए। बेड आपका सूखा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, एकदम मीडियम में होना चाहिए, जिससे कि आपका जो खाद है वो पूरा बेहतर रिजल्ट दे। और सही टाइम ये है NPK देने का, जब नया पत्ता भी शूट्स नए आ रहे हैं तो अभी उसको बैकअप का सपोर्ट दे देंगे तो वो आपका जो कैनोपी का पत्ता है एकदम ऐसे लंबा लंबा बन जाएगा। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है। आपका क्या तजुर्बा है आप कमेंट में बताइएगा। हो सकता है मेरा तजुर्बा गलत हो, पर जो तजुर्बा मेरा जो गलत हो तो मेरे कहने का मतलब किसी को गलत लगेगा, पर जो मेरा तजुर्बा है वो मैं आज कई सालों से देख रहा हूँ, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता। हाँ, कोई बोलने वाले कुछ भी बोलें, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। हाँ, ऐसा अगर आप करेंगे तो आप भी देखेंगे आपके यहाँ प्लांट में इतना अच्छा रिजल्ट होगा। जो भी फर्टिलाइज़र देंगे, जो सोचते हैं भाई कि हाँ हमने तो बहुत सारा फर्टिलाइज़र दिया पर उसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, तो वो उनको ऐसे नतीजा दिखेगा। एक बार जो मेरा तजुर्बा है वो आप मेरे तजुर्बे और तरीके से आप 1 महीने ऐसे खाद डाल के देखिए कैसा आपका रिजल्ट आता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।